बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त हम उमर टाउन में अपने स्कूल की शाम टाइम एकेडमी में मौजूद हैं। जैतून अशरफ स्मार्ट स्कूल सिस्टम हमारा बाकायदा सुबह के वक्त स्कूल लगता है, शाम टाइम वहीं एकेडमी में बदल जाता है। इस वक्त हमारे पास तकरीबन 55 के करीब बच्चे हैं जो 1 क्लास से लेकर 2nd ईयर तक हमारे पास शाम टाइम एकेडमी में आते हैं, पढ़ते हैं और अपने जो ना वो वीक मजमून जो सब्जेक्ट होते हैं उनको बेहतर करते हैं। आज हमारा जो वीकली एक डेमो था या वीकली हमारा एक स्पीच का प्रोग्राम था, उसके अंदर हमने तमाम बच्चों को जमा किया हुआ है। व्हाइट बोर्ड भी हमारे सामने है और इस वक्त हमने यहाँ व्हाइट बोर्ड पे जो 3 चीजें लिखी हैं, सबसे पहले सोच, उसके बाद एहसास जिम्मेदारी और उसके बाद क्या है वक्त की अहमियत। ये 3 चीजें जब किसी इंसान के अंदर पैदा हो जाती हैं, ये 3 चीजें आना शुरू हो जाती है, इंसान सोचना शुरू कर देता है, तो फिर होता ये है उस इंसान को तरक्की से कोई भी नहीं रोक सकता। मैं यहाँ पर अपने स्टूडेंट से मुतवज्जे हूं और इनसे मैं बात कर रहा हूं कि देखो बेटा, सबसे पहले यहाँ पर आपके सामने एक चीज पैदा हुई। आप जिस स्कूल में भी पढ़ते हैं, आप जहां से भी आए हैं, आप जिस फैमिली से ताल्लुक रखते हैं, आपको सबसे पहले क्या हुआ? सबसे पहले ये सोच पैदा हुई कि मुझे अपने कमजोर वीक मजमून सब्जेक्ट बेहतर करने के लिए कोई ना कोई एकेडमी ज्वाइन करनी चाहिए, कोई ना कोई इदारा ज्वाइन करना चाहिए। तो आपने पूरे शहर में देखा, दाएं बाएं देखा, औरों से मुलाकात की और इस दौरान आपको पता चला कि जैतून अशरफ स्कूल के अंदर भी शाम टाइम एकेडमी लगती है। आपने जब यहां पर आकर मालूमात ली, आपके वालिद साहब आए, जिसने भी राब्ता किया, सबसे पहले सोच पैदा हुई कि मेरा ये मजमून कमजोर है, सब्जेक्ट मेरा कमजोर है, या मेरे पास जो ना नॉलेज नहीं है, या इस एकेडमी के अंदर मेरे मुतालिक या मेरी स्किल्स के मुतालिक मैं आगे निकलना चाहता हूं, निखरना चाहता हूं, तो इस एकेडमी में मेरे लिए ये सहूलत, ये सब्जेक्ट, ये मजमून, ये कोर्स मौजूद है, मुझे जाके करना चाहिए। आपने सोचा, सोचने के बाद आपके वालिद साहब ने या आपने अपने वालिद साहब से मशवरा किया, करने के बाद क्या हुआ? आप लोग यहां पर है, एडमिशन लिया, एडमिशन लेने के बाद अब जब आपको पता चला कि आपके बराबर के बच्चे 9th क्लास के 2 बच्चे बैठे हैं, 10th क्लास के 4 बच्चे बैठे हैं, 1st ईयर के 6 बच्चे बैठे हैं, 6ठी 7वीं के 4 6 बच्चे बैठे हैं। अब जब आपको पता चला कि यहां पर आने के बाद मुझसे भी ज्यादा ज़हीन बच्चे बैठे हैं, पढ़ने वाले बच्चे बैठे हैं, कुछ करके दिखाने वाले बच्चे बैठे हैं, तो आपने एक बात सोची। क्या सोचा? कि इस बच्चे से मुझे आगे निकलना चाहिए। कुछ ऐसा है कि नहीं है? जब 2 बच्चे आपस में पढ़ रहे होते हैं, 4 पढ़ रहे होते हैं, इसकी उर्दू ठीक है, इसकी मैथ ठीक है, इसकी फिजिक्स ठीक है, इसकी ये इबारत ठीक है, सब कुछ ठीक है, ये उस्तादों का मंजूर नजर है, उस्ताद जब भी कुछ पूछते हैं ये बता देता है। इसका मतलब है मुझे इस जैसा बनना है या इससे आगे निकलना है। तो ये सोच पैदा हुई आपके अंदर, ये एहसास जब पैदा हो गया कि मुझे अपने क्लास फेलो से आगे निकलना है, तो आपने क्या किया? घर में जाके मेहनत की। अगले दिन स्कूल के अंदर जब आपको आपके टीचर ने पढ़ाया, तो उस पढ़ाई के दौरान आपने कुछ ऐसी बातें सीखी, समझी या याद की कि शाम टाइम एकेडमी में जाऊंगा, मेरा जो वो दोस्त है मैं उससे आगे निकलूंगा और सर के सामने जो ना ये चीज मैं पूछूंगा, ये सुनाऊंगा, ये बताऊंगा, शाम को सर मेरी तारीफ करेंगे। कुछ ऐसा होता है बेटा, जिस उम्र से आप गुजर रहे हैं मैं गुजर चुका हूं और कई ऐसे सैकड़ों बच्चे जो हमारे हाथों से गुजरे हैं कि जब ये सोच पैदा होती है कि अगले दिन हम स्कूल के अंदर वही मजमून पढ़ रहे हैं, वही सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, वही सबक पढ़ रहे हैं, तो ज़हन में आता है कि कुछ ऐसी चीज मैं ऐसी सीखूं कि शाम टाइम एकेडमी के अपने क्लास वालों के सामने जब बैठूं तो सर से मैं वो पूछूं या बताऊं तो सर बहुत खुश हो। ऐसा होता है? थोड़ा थोड़ा होता है कि नहीं होता? ये क्यों होता है? इस वजह से होता है कि आपको एहसास पैदा हो चुका है कि अब मुझे कुछ करके दिखाना है, अब मुझे कुछ करके दिखाना है, आगे निकल के दिखाना है। जब आपने ये सोचा तो उस सब्जेक्ट के अंदर आपने मेहनत शुरू कर दी। मेहनत जब शुरू कर दी तो उसके बाद क्या हुआ? आपको पता चला कि मेरे पास और वक्त होगा, तो उस वक्त को मैं क्या करूंगा? अच्छे तरीके से इस्तेमाल करके मजीद आगे निकल जाऊंगा। आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जो एक दिन में 1 से ज्यादा काम करते हैं? पढ़ना, एकेडमी जाना, कुरान पाक पढ़ना, घर के काम काज करना, या आप में से बाज 1-2 अपने बाबा के साथ दुकान पे बैठते होंगे। ऐसा है कि नहीं है? जब आपको पता है कि हर वक्त में एक काम मैं कर रहा हूं, हर वक्त में मैं एक काम कर रहा हूं, तो इसका मतलब यह है कि अगर आपके पास मजीद वक्त हो तो आप उस जैसे 1-2 काम और कर सकते हैं या नहीं कर सकते? कर सकते हैं ना। जब कर सकते हैं तो इसका मतलब यह है कि आप
एहसास जिम्मेदारी और उसके बाद वक्त की अहमियत को समझते हैं। इस वजह से मैं आपको आखिरी जुमलों में यह कहना चाहूंगा, सबसे पहले दुनिया के किसी मैदान में जाएं आपको सबसे पहले सोच पैदा करनी पड़ेगी। आपने तरक्की करनी है, उच्च छोड़ना है, तो आपको उस शरीफ छोड़कर ही तरक्की कहीं मिलेगी। उस शरीफ के अंदर आपने तरक्की करनी है तो फिर उस शरीफ के अंदर वो असबाब आपको पैदा करने पड़ेंगे कि मैं तरक्की करूं और करता ही चला जाऊं। आपको फिर वो दायरे, वो असबाब, वो अंदाज, वो बड़े लोगों की नसीहतें या इसके अलावा मोटिवेशनल बातें, ये सब आपको करनी पड़ेंगी अगर आप चाहते हैं कि कहीं निकलना है, आगे बढ़ना है। कितने लोग ऐसे हैं, कितने ही लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने अपने वक्त को समझा, वक्त की अहमियत को समझा और उसके बाद वो निकलते ही चले गए। आज हम उनका नाम लेते हैं तो वो अमीर हैं, कबीर हैं, तो मतलब कहां पे पहुंच गए, यहां पे थे, वहां पे पहुंच गए, सारी बातें हमारे सामने हैं। आप में से अगर कोई तरक्की करना चाहता है, आप में से अगर कोई दुनिया के साथ कदम ब कदम मिलना चाहता है और चलना चाहता है कि मैं भी हम कदम होकर दुनिया के साथ चलूं, तो सबसे पहले एहसास जिम्मेदारी कि मैं कुछ बनना चाहता हूं, मैं कुछ करना चाहता हूं। मैंने दुनिया को बताना है कि मेरी फैमिली कमजोर नहीं, मेरे बाबा की नसीहतें बहुत अच्छी हैं, मैं वो लड़का हूं जो आगे कहां से कहां पहुंच सकता हूं, पहुंचकर दिखा दूंगा। ये सोच आपको पैदा करनी पड़ेगी। अगर आप ये सोच पैदा नहीं करेंगे तो आप जैसे कितने लड़के हैं जो चौक पे रेड़ी लगाते हैं, कितने लड़के हैं जो मंडी के अंदर सब्जी बेचते हैं, कितने लड़के हैं जो चोर बन चुके हैं, कितने लड़के हैं जो शराबी बन चुके हैं। क्यों? उन्होंने एक सोच पैदा नहीं की थी, उन्होंने सोच पैदा नहीं की थी। जब सोच पैदा नहीं की, इसका मतलब यह है कि उनको आवारा दोस्त मिले, आवारा लोग मिले, वो मस्जिद से दूर हो गए, नमाज से दूर हो गए, माँ बाप का कहना मानना छोड़ गए, माँ बाप को तंग करना शुरू हो गए। तो ऐसी चीजें जब हो जाए तो समझ लें इंसान बर्बादी की तरफ हो गया। क्यों? हमारा इस्लाम सिखाता है दीन की बातें, नमाज पढ़ना, मस्जिद को आबाद करना, माँ बाप की बातें मानना और अपनी शख्सियत के लिए आगे निकलने की कोशिशें करना। आप में से एक बच्चा मिसाल के तौर पर 10 साल का है, बल्कि मैं कहूंगा नुमान तारिक यहां पे आए। ये बच्चा नुमान तारिक कौन सी क्लास है बेटा? 9th क्लास में है। इस बच्चे से अगर हम चंद चीजें पूछें कि आपने इस एज तक या 9th तक क्या से क्या किया और उसके बाद उस वजह से आपके खानदान में आपकी तारीफ हुई, आपके बाबा सर फखर से बुलंद करके चलते हैं, तो ये बच्चा मुझे तकरीबन 2 से 3 बातें बता सकता है कि मेरे इखलाक की वजह से, मेरी नमाजों की वजह से, मेरे अच्छे अमल की वजह से, माँ बाप की बातें मानने की वजह से। बेटा अच्छा ये बताएं, आपकी पढ़ाई की वजह से आपके बाबा मुतमईन हैं? अच्छा, सुबह की पढ़ाई, शाम की पढ़ाई से मुतमईन हैं? अच्छा, इसके अलावा कुछ ऐसी 1-2 चीजें हैं कि जिसकी वजह से आपके बाबा, घर वाले, खानदान में आपकी तारीफ होती हो कि बच्चा वक्त पे काम करता है, किसी को तंग नहीं करता, ऐसा है कुछ? ये छोटी छोटी चीजें जो आपसे पूछ रहा हूं ना, हकीकत में अगर ये जमा हो जाए ना, बहुत बड़ी बन जाती हैं। क्यों? छोटी छोटी चीजें कतरे से दरिया बनता है। 1 नेकी, 2 नेकी, 4 नेकी, ये अच्छा काम, वो अच्छा काम, इस तरीके से उस तरीके से, फुला की तारीफ, ये जमा कर करके इंसान जो ना वो अंबार अपनी खूबियों का बना देता है। ठीक है, तो शाबाश, आप जो ना इस तरीके से माँ बाप की बातें माने, नमाज पढ़ें, अच्छे अमल करें, सुबह शाम स्कूल का जो वर्क है उसको अच्छे तरीके से करें। उसका फायदा क्या होगा? ये अभी से छोटी 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 नेकियां और खूबियां जमा हो रही हैं, ये जब आगे चंद दिनों के अंदर या चंद महीनों के अंदर या 1 साल के अंदर जमा होकर किसी और के सामने उभरेंगी, निखरेंगी, तो पता चलेगा कि नुमान तारिक किसी अच्छे बाप का बेटा है। क्यों? खूबियां हैं इसके अंदर, अच्छाइयां हैं इसके अंदर। इसी वजह से मैं कहूंगा आप जितने भी बच्चे हैं सब के सब अपने अंदर अभी की छोटी खूबी इसको जमा करना शुरू कर दें। ये खूबियां आपके बिजनेस में, आपके कारोबार में, फ्यूचर की जो प्लानिंग आपने की है, किसी भी सीट पे बैठेंगे, आप कोई भी काम करेंगे, ये छोटी छोटी खूबियां आपकी वहां पर आपके काम आएंगी। मिसाल के तौर पर अभी कोई मैं कलम गिराता हूं, गिराने के बाद अब मतलब यह है कि हम इसे खुद भी उठा सकते हैं, किसी और को भी कह सकते हैं, या बाहर बेल बजा के नौकर को बुला सकते हैं जो ऑफिस बॉय होता है कि आओ कलम उठा के दे दो मुझे। मैं खुद उठाऊंगा, उसे हल्का सा टिश्यू से साफ करके टेबल पे रखूंगा, इससे मेरा कुछ नहीं जाएगा, लेकिन मुझे अपने काम का एहसास होगा कि मैंने अपने मुलाजिम का वक्त बचाया, किसी और को कहकर उनसे उठवा के उनकी इज्जत नफ्स बचाई, कि उसे कहकर मैंने उसकी इज्जत खराब नहीं की कि यार तुम उठा दो, मैं नहीं उठाता। इसका मतलब ये कि वो मुझसे कम करे, मैं उसे उठवा रहा हूं। मैं खुद उठाऊं तो इसका मतलब यह है कि मेरी तरबियत बचपन से अभी तक बहुत अच्छी है कि मैं अपने काम या अपनी गलती खुद दुरुस्त करता हूं। इसी वजह से किसी भी मकाम और मंजिल पे पहुंचना है बेटा, तो आपने सबसे पहले सोच पैदा करनी है। सोच के बाद एहसास जिम्मेदारी, एहसास जिम्मेदारी के बाद आपने अपने वक्त की अहमियत को समझना है। समझने के बाद अब आप कदम बढ़ाना शुरू कर दें। ऐसे कदम उठाएं कि आपको दुनिया की कोई भी ताकत ना रोक सके।
میں بار بار کہتا ہوں پختہ طبعوں پہ حوادث کا نہیں ہوتا اثر، کوہساروں پہ نشان نقش پا ملتا نہیں۔ آج وقت ہے، آپ کا باپ اگر غریب ہے، آپ کا باپ اگر مزدور ہے، آپ کا باپ اگر سفید پوش ہے، آپ کے والد صاحب کے پاس کچھ ایسی چیزیں نہیں ہیں جو آپ کو خرید کر آپ کی خوشیوں کا سامان پیدا کر سکے، تو آپ پر وقت ہے کہ آپ ابھی سے محنت کریں۔ محنت میں کیا ہے، جو ملتا ہے وہ کرتے جاؤ، طریقے سے کرتے جاؤ۔ وہ وقت لاؤ کہ جب دنیا کہے تو اس بچے نے اپنی محنت سے دنیا کو اپنی ہتھیلی پہ رکھ لیا، جب جہاں جو کرتا ہے چلا جاتا ہے، روک ٹوک نہیں ہے۔ کیوں؟ اس کی محنت اور برے دنوں کے اچھے کام اس کے ساتھ ہیں، جس کی وجہ سے اس نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا۔ آج دنیا میں یہ ترقی کرتا چلا جا رہا ہے، ہر ملک میں، ہر شہر میں نظر آتا ہے، اس کا بزنس ہے، اس نے دینی اعتبار سے اپنے آپ کو مضبوط کیا، آج تک نماز نہیں چھوٹی، آج تک جو نا وہ کہیں پیچھے مڑ کے اس نے نہیں دیکھا۔ یہ ساری باتیں آپ کے کام آئیں گی کب؟ کہ جب آپ ابھی سے ان چیزوں کو مضبوط کرنا شروع کر دیں گے۔ نہیں کریں گے، یاد رکھیے گا آپ کے ساتھ پڑھنے والا 10 سال بعد آپ کو کسی اونچی جگہ پہ بیٹھا نظر آئے گا، آپ کہیں گے دوسروں کو، یار یہ جو بندہ بیٹھا نا میرا کلاس فیلو ہے۔ یہ کون ہے؟ میرا کلاس فیلو ہے۔ اچھا، اس کو کہیں گے یہ جو جا رہے ہیں نا گاڑی پہ، مطلب یہ جو مطلب صبح ٹائم نماز پڑھتا ہے تو فلاں مولانا کے ساتھ ہے، تو تلاوت جس کی بہت اچھی ہے، یار ہم اکٹھے پڑھا کرتے تھے۔ تو بیٹا کسی اور کی تعریف جو کر رہے ہیں، اس نے محنت کی، وہ پہنچ گیا، آپ ابھی سے کیوں نہیں کر رہے؟ میرا آپ سے سوال ہے، ابھی سے لگ جائیں، ہمت کریں۔ اللہ سب آپ سب کو سلامت رکھے، ان باتوں پہ ضرور عمل کیجئے گا، ٹھیک ہے؟ جزاکم اللہ۔